बड़ी बात ये है कि हमने गवर्नर से मिलकर संगठन बनने के बाद में महाराष्ट्र में वक्त प्रॉपर्टी कितनी है उसका सर्वे किया जाना चाहिए। पहले सर्वे बहुत पुराना हुआ था, नया सर्वे किया जाए। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर महाराष्ट्र शासन ने पूना और परभणी को हाथ में लिया था। तो पूना और परभणी में सबसे ज्यादा काम करना हुआ था, पूना में एक टीम काम कर रही है, स्पॉट पे जा जाकर ऑफिसरों का साथ दे रही है, लोगों को लोकेशन ले रही है। इतना अच्छा काम किया कि पूरा प्रशासन इनकी तारीफ करता है कि अगर ये लोग हमारा साथ नहीं देते तो हम वक्त पर सर्विस जिस तरह कर से वो नहीं कर पाते। ये पूरी टीम है। शकील भाई आज हमारे साथ में है। शब्बीर भाई आप तमाम सब लोगों को नमस्ते, आदाब, सलाम। मेरा परिचय और तुम्हारा परिचय मेरे लिए कोई नया नहीं है। हम सब एक मूवमेंट के साथी हैं। मैं आपको पत्रकार नहीं समझता हूँ, मैं आपको मूवमेंट, तहरीक, चळवळ के साथी समझता हूँ। क्योंकि प्रेस जब तक कि इसको हाईलाइट नहीं करता है, देता नहीं है, बोलता नहीं है, वो मूवमेंट और चळवळ, तहरीक से ज़्यादा बड़ा काम प्रेस का होता है, ये मुझे मालूम है। हम सब जानते हैं, जैसे मौलाना बोले 4 साल में भाई हुआ क्या, 4 साल में हमने किया क्या किया, 4 साल में क्यों नहीं हुआ, कुछ क्यों नहीं हुआ। 5 साल में फडणवीस के बारे में हम तारीफ करते हैं, तो उसके 2-3 ही रीज़न में देते हुए अपनी बात को बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगा कि फडणवीस ने हमको काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स दी थी और संजीदगी से हमारे मसलों को भी उन्होंने सुना था, बहुत संजीदगी से। और संजीदगी से सुना ही नहीं, उन्होंने उसके ऊपर आदेश भी किया था, क्योंकि हमारी जो तड़प थी उस तड़प को उसने महसूस किया कि शब्बीर अंसारी की जो अंदर की तड़प है अपनी कौम के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपनी ज़मीन के बारे में, उस तड़प को देख कर के एक ऐसी पार्टी जिसको हम बहुत गलत नज़र से देखते भी है, देखना भी चाहिए, पर उसके भी दिल में रहम आया कि यार ये आदमी कितनी तड़प से अपनी कौम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोल रहा है। और उसने वाकई में एक डिसीजन लिया ही नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाकर के उसने डायरेक्शंस दिए और डायरेक्शन देने के बाद उसने ये कहा कि इसके ऊपर इमीडिएटली अमलावरी होना चाहिए। किस चीज़ पे अमलावरी होना चाहिए? हमने सिर्फ 3 ही उससे प्रश्न किए थे, 3 ही हमने सवाल किए थे। नंबर 1 कि ये 1 लाख एकड़ जमीन को कैसे बचाया जा सकता है। इसके लिए आज जो वक्फ बोर्ड के अंदर है वो 43 लोग हैं, आज वो 24 हो गए हैं। ये कैसे बचा सकते 1 लाख एकड़ जमीन को? सवाल हमारा पहला उससे ये था। और उससे ये कहा गया तो उसने कहा कि भाई बिल्कुल सही है, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले साथ बोर्ड के अंदर 878 लोगों की मुलाजिमत आपने देना चाहिए। उसको बात बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए करके हम इसके बाद में जो भी बात करेंगे उस तरह से तो ठीक है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। दूसरी बात उन्होंने उनसे ये कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से चैरिटी कमीशंस के हर जिले में ऑफिस है, वैसे बोर्ड के ऑफिस होना चाहिए। बोर्ड के ऑफिस नहीं है, ऑफिस होना चाहिए। उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट किया। तीसरी बात उसको हमने ये कहे थे कि बोर्ड अभी खलास हो गया, उसके पास कुछ नहीं रहा, खड़खड़ाहट है, कम से कम 100 करोड़ की ग्रांट देना चाहिए। उस मुख्यमंत्री की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उसने बोला 100 क्यों मांग रहे शब्बीर भाई, हम 200 करोड़ देते हैं, और उसने दिया भी। ऐसा उसने उसके अंदर लिख कर के आज राइटिंग में अगर कि आप जाके मंत्रालय में देखेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह के पास, उन्होंने राइटिंग में ये सब दिया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास हमको भेजा, हमने उससे भी दिया, उसने भी उसको सब फॉलो किया। पर बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि जो लोग हमारे बोर्ड चलाने वाले होते हैं और बोर्ड इंडिपेंडेंट है, आप उसको कीजिए, मगर ये मेंबरों ने सिवाय आपस में लड़ने के, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के, इसने खाया, उसने बेचा, इसने दिया, उसने किया, बोर्ड की मीटिंग नहीं, सीओ का तकर्रुर नहीं, जबकि सीओ के पावर्स जो है, आज जो हम सीओ देख रहे हैं वो इलीगल है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वक्फ एक्ट जो है वो 23 ये कहता है कि बोर्ड के मेंबर ने वो रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को करना नाम का, और उन्होंने वो देना चाहिए। ऐसा हुआ ही नहीं, आज तक न उन्होंने दिया न किया। हम लड़ते रहे, हम मेंबरों को समझाते रहे, बोलते रहे,
कुछ पत्रकार लोगों ने हमको बोला है कि आपको उलझा दिया गया, सुलझा दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने बोला कि भाई नहीं, हमको उलझाया नहीं गया, क्योंकि हमको रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसके लिए हम वो रास्ता हटे नहीं, भटके नहीं है। हमको ऐसा महसूस हुआ कि पहले ये मेंबरों को सीधा करना चाहिए, सही करना चाहिए। इसके लिए हम उन मेंबरों के खिलाफ गए। तारीख इतिहास है इंडिया का, हिंदुस्तान का, जैसे मौलाना सारे स्टेट की बात की है कि बोर्ड के मेंबर के अगेंस्ट में आज तक कोई भी नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। महाराष्ट्र में तहरीक औकाफ ऐसा है जिसने बोर्ड के मेंबरों के अगेंस्ट में गया ही नहीं। उनको ने जो प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को गलत रेजोल्यूशन लेके पास किया, उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल की। पहला इतिहास में रिकॉर्ड है कि गवर्नमेंट ने मेंबरों के ऊपर एफआईआर दाखिल करने के ऑर्डर निकाले, क्योंकि मेंबरों के पास तो ये सब पूरा पैसा था। वो हाई कोर्ट गए, रिजेक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में वो अटका हुआ है, आज नहीं कल उनके ऊपर एफआईआर दाखिल। ये बहुत बड़ी कामयाबी तहरीक की, बहुत बड़ी, इंडिया में कहीं नहीं हुआ जो ये तहरीक ने जो काम किया है। दूसरा ये है कि जिन मेंबरों ने गलत काम किया था उनको मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई, वो कभी जिंदगी में मेंबर नहीं बन सकते। ये पहला इतिहास है महाराष्ट्र का, किस तरीके का एक तहरीक ने किया। और 2 मेंबर, जिसमें एक वो नागपुर का आसिफ कुरैशी बोल के जिसका नाम है, जो बार काउंसिल का चेयरमैन था महाराष्ट्र का और गोवा का, उसको डिस्क्वालीफाई करा है। मामूली बात नहीं है, बहुत मामूली बात नहीं है। वो इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ी चीज थी, इतने सोर्स थे, इतने वोट थे, उसको डिस्क्वालीफाई कराया कि वो अब कभी जिंदगी में मेंबर बन नहीं सकता है। ये काम किया। ये काम करते करते हमको थोड़ा वक्त इधर उधर हो रहा था, फिर भी हम गवर्नमेंट से फॉलो अप कर रहे थे। उसमें एक एमएलए बीजेपी का जिसका नाम है आशीष शेलार, उसको भी हमारी तड़प बहुत अच्छी लगी कि यार शब्बीर भाई, आपके जैसा आदमी हमने देखा नहीं जो समाज के बारे में इतनी तड़प। जो तड़प उन्हें देखा हमारी, तो उसको नहीं, उन्हें हाउस के अंदर, आज भी उसका हाउस का रिकॉर्ड हमने दिए थे, इतना जबरदस्त तरीके से बोला कि एक शब्बीर अंसारी जिसका नाम है वो अपने कौम के लिए इतना करता है और हमारी गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए। और उसने इतना फॉलोअप किया। फाइनेंस सेक्रेटरी तक जो मुलाजिमत का मामला आता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाता है, वहाँ गया है। पर बदकिस्मती से है कि वो फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट वाले हमेशा अधिकारी वर्ग जो होता है वो बदमाशी करता है। उन्होंने बहुत फाइट की है, करते करते ये हुआ कि गवर्नमेंट खत्म हो गई, गवर्नमेंट नहीं रही। तो 2 चीजें मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ। एक कि गवर्नमेंट हमको साथ देना चाह रही थी, मगर हमारे मेंबर हमारे साथ नहीं थे। हमारे मेंबर लूट मार में लगे हुए थे, आपस में झगड़ों में लगे हुए थे। न उन्होंने पूरे अपने 5 साल में एक सीईओ का रिकमेंडेशन कर सका, ना ही उन्होंने कोई सीईओ दिया, और ना ही उन्होंने किसी किस्म को अच्छा काम किया कि भाई कैसे। हमारे पत्रकार लोग आप सवाल करते हैं कि भाई शब्बीर भाई कैसी लूट खसोट कैसी बंद की जा सकती है। तो मैंने इसमें आपको पहले ही बताया है कि लूट खसोट जब भी बंद हो सकती है कि जबकि उसका देख रेख करने वाला, अब आदमी नहीं है, ऑफिस ही नहीं है, तो कैसे हम कर सकते। उसके बावजूद भी और एक तरीका है, अगरचे स्टाफ नहीं हो सकता है, कुछ डिजिटाइल की बात करते हैं हम, इनको भी बोले थे हमारे परसों अभी जो मंत्री है आए थे, मैं उनके बारे में बताऊंगा। उन्होंने बोला, उन्होंने तो बहुत ही हमको नर्वस किया, आप लोगों को नर्वस किया, सबको, जो हमको बहुत सारी उम्मीदें थी। डिजिटाइल अगरचे इस तरीके का हो जाए, सिस्टम है वो डिजिटाइल अगरचे आप कर लिए, तो जो हम बोलते हैं कि अगर जो लोग नहीं, चोरी नहीं है, वो चोरी नहीं होती। वहाँ बटन दबाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ की प्रॉपर्टी कौन सा आदमी किसको दे रहा, क्या दे रहा, क्या नहीं कर रहा, 1 मिनट में समझ में आ जाता है। मगर वो कोई करने के लिए तैयार नहीं। हम आज भी उसके साथ, हमारी आज भी जो है वो उस तरीके से। परसों के दिन यहाँ पर मंत्री महोदय आए, उम्मीद थी कि वो प्रेस को कम से कम कुछ न कुछ, तो हमको भी उम्मीद थी कि भाई कुछ अच्छी बात है, चलो गवर्नमेंट गई, गवर्नमेंट के हम नाम रखते थे, नहीं किया करा, अब चल हो गए, आप है कोई बात करेंगे। बदकिस्मती थी कि ये कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, हम भी समझ रहे, मगर उनके जो मकसद के काम है गवर्नमेंट के, वो बराबर अपना करके ले रहे हैं पूरा। और जो दूसरे हैं हमारे बेसिक प्रॉब्लम, मूल प्रश्न, बेसिक प्रॉब्लम जो हमारे, उसके ऊपर कोई बोलने के लिए और करने के लिए, ना मंत्री हमारा बोलने के लिए तैयार। हमारे मंत्री ने एक बार बोला था
आपको याद होगा अच्छी तरीके से, और उसको फटकार भी पड़ी थी, क्योंकि जो सस्ता काम होता है ना वो बहुत जल्दी से हो जाता है। हमारे औरंगाबाद के बहुत एनजीओज हैं, वो भी एनजीओज बड़ी अच्छी सस्ता काम करते, बहुत आसान काम करते। क्या आसान काम करते, पब्लिक कैसे जमा हो जाना, कैसा खुश हो जाना, जज्बात वाली बात है जो आज से चले आ रहे। एक पत्ता फेंक देते, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, खुश खुश। हमारे औरंगाबाद के बड़े बड़े एनजीओ बड़ा खुश, मुसलमान सारे मुसलमान भागते, मगर उनको कभी एहसास नहीं होता है कि औकाफ की हजारों एकड़ जमीन है, उसके बारे में कुछ बोले। क्यों वो एनजीओ खामोश बैठे हुए थे? क्यों नहीं उसके तरफ वो जाते हैं? क्यों नहीं वो इस्लामिक तंजीम के लोग जो बड़े बड़े हैं वो क्यों नहीं जाते हैं इनकी तरफ? वो बोले हाँ मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दो, बेवकूफ बना रहे हैं 50 साल से। मुसलमान भी भागता है। औकाफ जो मेन मसला है, बुनियादी मसला है, उसके ऊपर कोई भी औरंगाबाद की नहीं, महाराष्ट्र की कोई भी एनजीओ बात नहीं करती, खाली एक तहरीक औकाफ। मंत्री महोदय आए औरंगाबाद में, उम्मीदें थी, वाबेसा थी, आए, उन्होंने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, खुश हो गए हम कि भाई आज ने प्रेस वालों को बोले आज नहीं भाई मैंने आपको नहीं बुलाया, कल आइए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि वो स्पोक्समैन है, 3 स्पोक्समैन है एनसीपी के स्पोक्स, उनको ऐसा लगता है कि प्रेस वाले मेरे सामने क्या हैसियत रखते हैं। ये हकीकत में उसकी अना है, मैं बताता हूँ। वो समझो मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, एक दो प्रेस वालों को जरा झाड़ दूं ना तो फिर सब खामोश हो जाएंगे। उसको मालूम नहीं प्रेस कितना खतरनाक होता है, और प्रेस वाले उल्टी सीधी बात करते हैं, लोग फोन करते हैं, कैसे करते हैं, वो प्रेस वाले कैसे होते हैं। मगर आप जैसे लोग हैं उनको बोल नहीं सकते, पर वो सबको ऐसे ही समझते हैं, हाँ ऐसा ऐसा। और उन्होंने आए बंडल मारना शुरू कर दिए, बंडल मार दिए। क्या है, जिससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ का वोट बम्बई में लेके जाए, जिससे क्या फायदा, कुछ भी नहीं। हम डिजिटल कैसा डिजिटल करेंगे, जैसा मैंने बताया ना अभी डिजिटल की बात, वो स्कैनिंग कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मैं बोला डिजिटल वैसा करो, ऐसा डिजिटल बनाओ कि कहाँ की भी अगर जो जमीन हो 1 मिनट में मालूम पड़े कि ये औकाफ की है, वो कोई खरीद नहीं सकता। है सिस्टम, क्यों नहीं करते हो वैसा? तुम नहीं मतलब नहीं करते नहीं। उन्होंने उसके बारे में भी कुछ बोला और एक दो ऐसी बातें कर दी और अपने चले गए खुश होकर करा करके। हमको उम्मीद है कि वो बोलेंगे कि भाई नहीं यहाँ लोग नहीं है, यहाँ चोरियाँ हो रही है। अभी हम देख रहे हैं, हम मौलाना ये सब लोग पूरे महाराष्ट्र के दौरे कर रहे हैं, फिर रहे हैं। चोरियाँ इतनी होती है कि वहाँ पे क्या बिक रहा है क्या नहीं हो रहा है, यहाँ ऑफिस में मालूम ही नहीं पड़ता है, कुछ ही मालूम नहीं पड़ता, कोई बोलते ही नहीं, इंटरनेट नहीं, परमानेंट सीओ नहीं। पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं, यहाँ सीओ ही नहीं है, लोग चक्रा मार मार के जाते हैं, महीने में 2 महीने में 3 महीने में 1 आधे बार आ जाते हैं, जरा सी कोई 2-4 बात हो जाती चले जाती है। सबसे बड़ा तो भाई सीईओ तुम्हारे को होना चाहिए, नौकर भर्ती तो मुलाजमत होना चाहिए। तुम ये ऑफिस मुंबई में ले जाएंगे भी तो तुम्हारे पास बम्बई का ऑफिस नहीं है। हमारे मौलाना ने बड़ा अच्छा एक वो चला दिए थे, जब मौलाना यहाँ मिनिस्टर ने बोला, किसी ने बोले यार मौलाना तुम्हारे तुमसे ज्यादा बोलते हैं। बोले क्या बोले तो मौलाना ऐसा? अरे बोले मौलाना बोल दिए कि भाई बम्बई में वक्त का कोई ऑफिस बता दो, तहरीक औकाफ उसको 1 लाख रुपये देंगे। मौलाना ने तो हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि मौलाना खामोश नहीं बैठते, कुछ न कुछ चलाते रहते। लोगों ने मेरे पास भी ला के बता दी, बम्बई में औकाफ का ऑफिस बताओ, 1 लाख रुपये लेके जाओ हमसे। बम्बई में तुम्हारा रीजनल ऑफिस नहीं है तो ये ऑफिस कहाँ रखेंगे, किधर रखेंगे, कहाँ है? जो कुछ भी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत सामान अपने ऑफिस में दाओ, घर में दाओ, आपने हका दिया, अब नहीं है, आज नहीं है। अब उसके बाद यहाँ का आप लेके जा रहे हैं, इससे मसाइल हल होने वाले हैं क्या? जब तक कि आप इसमें नौकर भर्ती नहीं करते, जब तक कि मसला हल होने वाला, जब तक कि आप हर जिले में ऑफिस नहीं देते, ये मसला हल होने वाला नहीं है। जब तक कि आप परमानेंट सीओ नहीं देते, जब तक मसला हल होना नहीं होता है। उस वक्त 10 मेंबर थे बोर्ड के, आज तो 4 ही रह गए, और आप अपने मर्जी के बोर्ड के मेंबर देते हैं जिनको कौम से कोई लेना देना नहीं है, औकाफ की जमीन से कोई लेना देना नहीं। आपस के झगड़े में हमारा हिस्सा क्या हो सकता है, बस इसके सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे मेंबर भी नहीं होना चाहिए। आज तो बोर्ड में 4 ही मेंबर है, 10 मेंबर चले गए, 1 साल हो गया है। मेंबरों को उन्होंने करना चाहिए, 17 में खत्म हो गए सब लोगों का, आप सब उन्होंने भर्ती करना चाहिए था। कहीं भी नहीं, 10 से मस नहीं। वो चाहते हैं कि बोर्ड ही नहीं होना ना, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, कुछ भी हो जाएगा करेंगे। और ये भी बताता हूँ मैं कि बदकिस्मती है इस कौम की कि अच्छे हमारे मौलाना जैसे कि बोर्ड का मेंबर नहीं बनाते, ऐसे मौलाना को बनाते हैं जिसको अपने इख्तियार ही नहीं मालूम है, बोर्ड में अपने इख्तियार
वक्त रेटी नहीं मालूम है। मेंबर भी ऐसे ही होते हैं हमारे जिनको इख्तियारात ही नहीं मालूम है कि हमारे पावर्स क्या है। आइए बड़ा लाइन, थोड़ा आगे इधर लो। हमारी गवर्नमेंट से 3 डिमांड्स है। नंबर 1 कि हर ज़िले में ऑफिस होना चाहिए। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि नौकर भर्ती बिल्कुल नहीं है। आज 24 लोग खाली वहाँ पर है। 878 लोगों की इमीडिएटली भर्ती करना चाहिए। और तीसरी डिमांड हमारी ये है कि परमानेंट CEO हो, ताकि जो औकाफ के मसाइल हैं पेंडिंग पड़ रहे हैं वो जल्द से जल्द हल हो। डिजिटलाइजेशन का भी इस तरीके का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए जो आज नई सिस्टम निकली है कि हमारी प्रॉपर्टी 1 लाख एकड़ जो जमीन हम बोलते हैं वो जब डिजिटलाइज हो जाएंगी तो कौन बेच रहा है और कौन नहीं बेच रहा है 1 मिनट में वो समझ में आएगा। उस तरीके का डिजिटलाइजेशन भी इसका होना चाहिए। अभी आपने जो इल्जाम लगाया कि 517 फाइलें जो है औरंगाबाद के वक्फ बोर्ड कार्यालय से मुंबई गई जी, ये आरोप क्या, कैसा आरोप लगा रहे हैं? आरोप ये है कि हमारा कहना है कि आप फाइलें पूरे लेकर के जाइए, पर कम से कम सीओ ने उसके ऑर्डर्स तो देना चाहिए ना कि भाई ये फाइलें आप बॉम्बे में भिजवाइए। उसके कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ डरा धमका के आप लेके जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये गवर्नमेंट को जो है वक्फ बोर्ड जो खुदमुख्तार इदारा है इसमें मदाखलत करने का कितने हक है? बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट इसमें मदाखलत नहीं कर सकती चूंकि बोर्ड के मेम्बरान नाकारा है, इसके लिए गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर रही है। आपको क्या लगता है डिविजनल लेवल पर जो है बॉम्बे में ऑफिस है? नहीं है, बॉम्बे में नहीं है। नहीं, तो यहाँ का भी ऑफिस उनका हिलाने का भी निर्णय लिया है उन्होंने। जी नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ का ऑफिस बॉम्बे पे जाए। ठीक, तो इसके लिए क्या आगे क्या रणनीति? नहीं, हम तहरीक औकाफ एक बहुत बड़ी तहरीक इसके बारे में चला रहे हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।